नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पंचायती राज विभाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में महत्वपूर्ण पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों को इसमें देखेंगे जो आने वाले समय में सीजीपीएससी के लिए और व्यापम के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, टेट वगैरह और महिला सुपरवाइज़र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप सभी लोग तैयारी अवश्य करते रहें, सभी एग्ज़ाम समय पर होंगे क्योंकि इस बार जो कोरोना का लहर है उसमें जो डेट रेट है वो बहुत कम है। इसकी वजह से सभी परीक्षाएं आयोजित होगी, आपको निश्चित रूप से इसमें लगे रहना होगा। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पंचायती राज से हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लाए हैं। देखते हैं इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जाँच किसके द्वारा की जाती है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा कि इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की जो धारा 88 है उसके तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच जो है किसके द्वारा की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा नामित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी के द्वारा ही ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 21 का के तहत ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाने की है, जिसे हम अविश्वास प्रस्ताव की धारा जो है 21 में रिकॉल जिसे हम कहते हैं, वापस बुलाना रिकॉल का जो प्रावधान किया गया है वह धारा 21 ए में रिकॉल है, हटाना है। धारा 40 में हटाना, निलंबन धारा 39 में। ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 होगा, यानी कि वन ग्राम और राजस्व ग्राम होगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय सभा जो होता है वह वन ग्राम या राजस्व ग्राम होता है। किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन 1, 5 और 7 होगा। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए जो बताया गया है वह इसका होगा कि ग्राम सभा की कुल संख्या 1/10 होनी चाहिए। दूसरा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या के 1/3 महिला होना चाहिए और ग्राम सभा में उपस्थित संख्या के 1/2 ठीक है महिला जो है इसमें सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। इसमें सभी का लिखा है, जबकि महत्वपूर्ण रूप से इसमें सरपंच और पंच ही गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। जिस प्रकार से 1, 5 और 7 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एडीओ का भी एग्जाम होने वाला है अभी कुछ ही समय बाद, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्राम सभा का जो संविलियन के लिए कुल सदस्य संख्या का होता है, इन प्रश्नों को आपको देखना है पंचायती राज निकाय से और फिर आपको पंचायती राज का पुस्तक अच्छे से पढ़ना है। कितने प्रश्नों को आप बना पा रहे हैं और नहीं बन पा रहा है तो क्या कारण है उसे नोट्स करेंगे और नोट्स में लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से बना पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ग्राम सभा सम्मेलन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 है, जिसमें से 1/3 महिलाएं। 1/3 अनुसूचित क्षेत्रों में कुल सदस्य संख्या के 1/3 जिसमें से 1/3 महिलाएं हों। ग्राम पंचायत बैठक के लिए कुल सदस्य का संख्या का 1/2, जनपद पंचायत बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/3 और जिला पंचायत बैठक के लिए कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्राम सभा के बारे में पूछा गया है, तो 1, 2 और 5 इसमें सही है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा और इसमें देखिए ग्राम सभा के बैठक करेगा और सरपंच का अनुपस्थिति में सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। इस प्रकार से सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने सर सभी प्रश्नों को देख लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा की बैठकों की कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो वार्षिक आय व्यय की सूचना। ठीक है, तो ग्राम सभा की बैठकों में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो वार्षिक आय व्यय की सूचना जो है ग्राम सभा की बैठकों में जो है प्रस्तुत नहीं की जाती है।
छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा द्वारा तत्समय निर्वाचित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? तो ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय को कहा जाता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। किसी ग्राम सभा के भीतर आने वाले गाँव के सभी मतदाताओं से मिलकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी भी ग्राम या राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम आश्रित ग्राम में ग्राम सभा होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट ऑप्शन डी होगा उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। ग्राम सभा की बैठकों के संदर्भ में कौन सी तिथि असंबद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 मई असंबद्ध होता है। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9वां। निम्न में से 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है, तो इसका डी होगा पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी। यह क्या है? प्रदान नहीं किया गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत उपरोक्त सभी क्या होता है? निगमित निकाय है। स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्थानीय स्वशासन की जो शक्ति है इनमें से कोई नहीं होता है। पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम जो होता है वह पंचायती राज अधिनियम 1994 की मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी और इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से इसे प्रभावशील किया है। जी ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि आपका यह विधियों का अनुकूल आदेश 2001 भी कहलाता है। तो इस प्रकार के सभी चीज़ों को इसमें समावेश किया गया है। इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 में राज्य के गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? तो इसका एक हो जाएगा। रायपुर में पंचायतों से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? इसका राइट ऑप्शन जून 2014 हो गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन 1993। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम प्रभावी हुआ था। और छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 132 धाराएँ हैं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियाँ हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मेलन जो मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा है प्रत्येक 3 माह में एक बार अनिवार्य सम्मेलन होगा। इसका 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 जून, 2 अक्टूबर को। और जून माह में सुझाई गई तिथि, जून और नवंबर में सुझाई गई तिथि को, जून और नवंबर में सुझाया गया तिथि, जून और माह में दिए गया तिथि ग्राम सभा के कुल सदस्य 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में मांग की जाए तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक होगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला कलेक्टर द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक होगा। यदि ग्राम सभा की बैठक गणपूर्ति उपस्थित नहीं होती है तो क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? साधारण बैठक में। ग्राम सभा की बैठकों में गणपूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो उप सरपंच गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं, पंच और सरपंच गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि ग्राम में रहने वाला व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में आता है। तो निश्चित रूप से आप सभी को इस प्रकार के कथनों को पढ़ना होगा। यदि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के मध्य किसी मत में भिन्नता आ जाए तो उसे कैसे हल किया जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका होगा, ग्राम सभा की सख्त बैठक में से हल किया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।